Hello everyone, welcome to class number 45 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। So ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को हम C++ प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर कुछ भी वैल्यूज एज ए इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं? ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू प्रोवाइडेड इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते वक्त वहां पे हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिस वेरिएबल के वैल्यू को हमने वहां पे आर्ग्यूमेंट में ही प्रोवाइड कर दिया है। ओके, जिसके द्वारा अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते वक्त उस आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो आर्ग्यूमेंट में हमने जो वैल्यू पहले से प्रोवाइड किया उसको अगर वो क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है बाय डिफॉल्ट, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो अच्छे से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इजी है, बस उसको समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम उस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक फंक्शन सम। ओके, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट एक्स एंड इंट वाई। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट का मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया y इक्वल्स टू 2। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करते वक्त इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जिस वैल्यू को हमारा आर्ग्यूमेंट कंसीडर करेगा तो वो वैल्यू क्या है, ये 2। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पता चला किस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, वही लिखा है। ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज ए वैल्यू। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, एक वैल्यू है प्रोवाइडेड इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड बाय द कंपाइलर, जो कि ऑटोमेटिकली एक कंपाइलर असाइन करेगा। कब? इफ कॉलर ऑफ द फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड ए वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट। अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त यूजर उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए कोई वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं करता, तो उस वक्त जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त आर्ग्यूमेंट में, उस डिफॉल्ट वैल्यू को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, तो पता चला डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहां पे अलाउ है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त ही अलाउ है और फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल के वक्त अलाउ नहीं है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल C++ प्रोग्राम जिसको हमने शुरू किया है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ हमने लिंक किया है। उसके बाद मैंने लिया है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है, सम, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं या फिर प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में लिखा गया है, यहाँ पे ये दोनों डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जो वैल्यू काम कब आता है, अगर फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करते वक्त अगर हम उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड किया गया वेरिएबल के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल क्या करता है, उसको हमने जो वैल्यू प्रोवाइड किया है डिक्लेरेशन करते वक्त, वही वैल्यू को वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर में लेता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल्स को जो आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेन फंक्शन मैंने यूज किया, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है। कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 4, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया। तो फर्स्ट वैल्यू x के लिए, सेकेंड वैल्यू y के लिए, z और w के लिए मैंने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया। तो वहां पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि नहीं? ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त मैंने z और w के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किया है 0 एंड 0, जिसके द्वारा अगर मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू प्रोवाइड नहीं भी करता,
तब भी वो डिफॉल्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा अपने वैल्यू के हिसाब से और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 25। फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया सम फंक्शन को, फिर से 3 वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया, फर्स्ट वैल्यू x के लिए, सेकंड वैल्यू y के लिए, थर्ड वैल्यू z के लिए। तो प्लस करो कितना होगा, 20 + 30 + 40 50। और मैंने w के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, w में मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त 0 असाइन किया है, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू हिसाब से कंसीडर करेगा वो 0 को w। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करेगा, 50। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त अगर उस वेरिएबल को अगर हम कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो फंक्शन कॉल करते वक्त उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या करेगा, फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त उसको जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड किया उसको वो कंसीडर करेगा उसके वैल्यू के हिसाब से और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, हमें कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे मैं z का वैल्यू कुछ भी नहीं लेता डिक्लेरेशन करते वक्त और w का वैल्यू भी कुछ नहीं लेता डिक्लेरेशन करते वक्त, और वहां पे अगर सम फंक्शन को ऐसे कॉल करता 2 आर्ग्यूमेंट यूज करके, तो हमें एरर दिखाता, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है फंक्शन कॉल करते वक्त और कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शंस में भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होना जरूरी है। बट अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो वहां पे कॉलिंग फंक्शन में एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। सो पता चला डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त एक वेरिएबल के वैल्यू को हम डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम वहां पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड ना करें तब भी वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन करते वक्त उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल है उसको हम जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किए हैं उस वैल्यू को वो अपने वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में वो आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।